फेमस राइटर निक मग्यूली ने टायर 3 ऑफ वेल्थ लैडर को डिफाइन करा है कि आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के बीच में। तो निक मग्यूली बताते हैं लोग बाग इस टायर में फंस कर रह जाते हैं और इससे आगे जहां पर उनके पास सरप्लस वेल्थ होगा ना, वहां नहीं पहुंच पाते। इसका रीजन सिंपल है, लोग बाग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं एज इफ दे आर रेंटिंग इट और प्रॉपर्टीज में फंस के रह जाते हैं एज एन ओनर। एक लिविंग प्रॉपर्टी होती है ना, उसको देखा जाता है अ नॉन प्रोड्यूसिंग असेट, और जो बिजनेसेस होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मशीन्स। बिजनेसेस के एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं होती। प्रॉपर्टी से तो आपको 2x मिल जाएगा अगले 10 साल में, वो ही बहुत होता है। निक मग्यूली बताते हैं कि ज्यादातर लोग टायर 3 के वेल्थ लैडर पर फंस कर रह जाते हैं क्योंकि एक सेफ लिविंग असेट के पीछे भागने के चक्कर में लोग बाग अपने डेकेड लॉन्ग कंपाउंडिंग को खोना ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी ज्यादा से ज्यादा गेन इन लोगों का होता है ना, वो होता है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसको उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा होता है, जिससे उनकी उम्मीद होती है कि अगले 25 साल में जब मैं सारे मॉर्गेज लोन्स पे कर पाऊंगा तब जाकर इसकी कीमत भगवान करे 10 करोड़ हो जाए। इस इमूवेबल असेट में अपनी जिंदगी के 25 साल देके लोग बाग 4th लैडर की एंट्री खो देते हैं जो कि 10 करोड़ से ऊपर शुरू होती है। निक मग्यूली बताते हैं कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर असली स्प्लर्जिंग ऑफ वेल्थ शुरू होती है जब आप फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और 10,000 रुपए पर डे से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं बिना अपने वॉलेट पे स्ट्रेस दिए हुए। सिर्फ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के लेवल 1 को पूरा करने में, दैट इज योर ओन शेल्टर, पीपल आर ससेप्टेबल टू नेवर एस्केप टायर 3 ट्रैप। अब वो क्रॉस फिंगर करके बैठे रहते हैं कि भाई हमारे बस की तो हुआ नहीं, हमारी जो अगली जनरेशन आएगी शायद यही हमें टायर 4 टायर 5 तक लेके चली जाए, क्योंकि हम तो अपनी मॉर्गेज पे करने में ही रह गए। If you want to know more about the wealth ladder, check out Nick Maggiuli's podcasts on YouTube. धन्यवाद।